हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में पहले की वीडियो में मैं आपको फंदे घटाना बता रही थी। तो इसमें भी हम इसके आगे के फंदे घटाएंगे, किस तरीके से मैंने घटाए हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम एक राउंड में तो फंदों को कम कर चुके थे। अब इस राउंड में भी हमें फंदों को यहाँ पर कम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये हमने बनाया था, यहाँ फंदे कम किए थे, इस जगह पर पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसी जगह पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हमें इसी जगह पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले एक, और उसके बाद इसी जगह दूसरी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ एक फंदा हमने कम कर लिया है यहाँ पर। और अब यहाँ जो हमने ये बनाया था, इस जगह पर हमें कुछ नहीं बनाना, इसे स्किप कर देंगे। एक चैन बनाएंगे और उसके बाद इसके आगे वाला जो ये है हमारी खाली जगह, तो इसमें भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है 2 टाइम्स। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसे सिंगल कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और इसके आगे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर एक चैन, और इसी तरीके से जैसे हम बना रहे थे डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ एक फंदा इस साइड से और एक फंदा हमने इस साइड से, दोनों साइडों से एक एक फंदा कम कर लिया है। अब इसके आगे जो है हमें क्या करना है, पहले पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे। सो फ्रेंड्स, अब इस वाली जो राउंड है हमारा, इसमें हमें यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ हमने फंदे घटाए थे इस जगह, तो इस जगह पर हमें किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया था यानी 2 हो गए हमारे, तो हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बना के यहाँ इससे स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर 2 हो गए थे, 3 एक कम कर दिया था हमने, तो यहाँ फिर हम 2 चेन ही बनाएंगे और सिल स्टिच करेंगे। इस तरीके से इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे दोनों साइड के। यहाँ हमने कम किया, फिर यहाँ हमने 2 कम करे, यहाँ 2 कम करे, इसके बाद हमें 2 कम और करने हैं। इसके बाद हम फिर बढ़ाना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड यहाँ तक का बना लिया है, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद में हमें जो हमने फंदे घटाने हैं उसको घटा लेते हैं। यहाँ चेन बना ली मैंने एक, और उसके बाद हमने यहाँ 2 यहाँ पर और यहाँ पर घटाए थे। इसके बाद हमने ये 2 चेन बना के ये बनाया था, उसमें अब हमें इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनानी है 3 बार। 1 2 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसे एक साथ तीनों में से निकाल के कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे और ऐसे। यहाँ हमने 3 को 1 कर दिया। यहाँ हमारे 2 फंदे घटा लिए हैं हमने, फिर एक चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में जो हमने यहाँ घटाए थे फंदे, अब यहाँ पर भी इसी तरीके से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 टाइम्स हो गई। अब हम इन्हें 1 करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे दोनों में से। इस तरीके से हमने दोनों को कर दिया, और ये चेन बना के आगे उसी प्रोसीजर से हर उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड तक आएंगे और दूसरी साइड भी सेम इसी मेथड से, इसी तरीके से हमें फंदों को अपने घटा लेना है। यहाँ हमने घटाए, फिर यहाँ और यहाँ 3 राउंड में हमने फंदों को घटाया है। अब उसके बाद हमें फंदे नहीं घटाने हैं, तो इस राउंड को पूरा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएं। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स,
इसके बाद जो मैंने यहाँ का ये 3 वाली जो राउंड बनाया है 3 चेन का, तो यहाँ पर आके हमें क्या करना है, 3 हो गए हैं हमारे सिंपली 1 2 3 चेन्स हमें यहाँ मिल जाती हैं, एक इसकी और एक गैप की और इसकी। सिंपल तरीके से हमें 3 चेन बनानी है और इसके आगे इसे स्किप कर देना है, ये जो बीच की चेन, और इस जगह से हमें इसे छोड़कर इस वाली जगह पर, खाली जगह पर सिल स्टिच कर देना है। सिल स्टिच कर देंगे और आगे वैसे ही बनाना है जैसे हम बना रहे थे, 3 चेन सिल स्टिच, 3 चेन और सिल स्टिच। अब दोनों साइडों में इसी तरीके से करने के बाद में हमें सिंपल एक लाइन, एक राउंड बना लेना है और इस तरीके से ग्रीन कलर का एक राउंड बना के बाद में उसके बाद दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें, जिस तरीके से हमने यहाँ घटाए हैं फंदे उसी तरीके से अब हम बढ़ाएंगे। 3 राउंड में हमें फंदों को बढ़ा लेना है। तो ये कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ 3 राउंड में फंदों को कम किया था उसी तरीके से अब हम बढ़ाएंगे। तो पहले यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर 2 को 1 में चेंज किया था, अब हम यहाँ पर इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे, 2 बना लेंगे, 1 2 3, इस तरीके से 3 बना लिए हमने। फिर हम यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और फिर इसी जगह पर 3 और बनाएंगे। इसी जगह पर हमें 3 डबल क्रोशिया और बनानी है। 1 2 3। इस तरीके से हमारे ये फंदे यहाँ पर इंक्रीज हो गए। अब इसके आगे का हमें वैसे ही लेना है, एक क्रोशिया बनानी है चेन और फिर डबल क्रोशिया बनाते हैं और 3 बार और राउंड को कंप्लीट करते हैं। दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। पहले हमें फंदे घटाए थे, अब हमें बढ़ाने हैं। तो मैं पूरा राउंड करके दूसरे राउंड में हमें यहाँ के फंदे किस तरीके से बढ़ाने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ। अब इस वाले राउंड में जो हमें फंदों को बढ़ाना है अपने, वो हम इस जगह से बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये चेन वाली बना ली है एक रो, और नेक्स्ट राउंड में हमें यहाँ पर हमने जहाँ फंदे बढ़ाए थे पिछले वाले राउंड में, इस जगह बढ़ाए थे हमने, एक ही उसमें 3 और 3 6 बनाई थी हमने डबल क्रोशिया। अब इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद इसी जगह पर दोबारा से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक यहाँ चैन नहीं बनाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया हम इस जगह, ये जो हमारी दूसरी खाली जगह है, ये जो हमारा गैप है, इसमें हमें बनानी है एक डबल क्रोशिया। अब एक हमने यहाँ बना ली और एक हमने यहाँ बना ली। अब इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना ली हमने। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। ये देखिए, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाई, एक चैन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया इस साइड में और एक डबल क्रोशिया इस साइड में बना ली। अब ये हमारा एक फंदा और बढ़ गया है, यहाँ से और यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया बढ़ गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें यहाँ पर चेन बना लेंगे। मैं आपको अगले राउंड में आपको बता दूंगी किस तरीके से करना है। पहले मैं ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये मैंने ऊपर की लाइन पूरी की और इसके बाद हम इस जगह आ गए जहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे और ये लास्ट राउंड है जिसमें हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे बढ़ाने के लिए सिर्फ हमें ये करना है, ये
3 चेन बनाएंगे, 2 3, इस जगह स्टिच करेंगे। जिस जगह हमने एक चेन बनाई थी उस जगह पर सिल स्टिच करने के बाद में आगे जो हमने ये 2 चेन डबल क्रोशिया बनाई थी इस जगह और एक इधर की साइड में, इसको हम स्किप करेंगे 3 चेन बनाने के बाद में। और जो हमने इसके आगे यहाँ चेन बनाई थी इस जगह सिल स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बढ़ जाएगा, एक फंदा बढ़ जाएगा हमारा यहाँ पर। और आगे 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के हमें इस जगह सिल स्टिच जिस तरीके से हम करते जा रहे थे हमें कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे वापस वहीं उतने ही फंदे हो गए जितने हमने घटाने शुरू किए थे। यहाँ से हमने घटाने शुरू करे थे और इसके बाद यहाँ पर हमने फिर बढ़ा लिया फंदों को, तो ये यहाँ तक हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इसके आगे फंदों को नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ कि शेप हमारा यहाँ पर कैसा आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये राउंड यहाँ पे हमने जो फंदे बढ़ाए हैं हमारा ये शेप आ गया है, जो कमर के लिए बहुत ही खूबसूरत ढाल देता है। तो इस तरीके से करने के बाद अब मैं इसके आगे सिंपली बनाऊंगी। जिस तरीके से यहाँ से हमने ये राउंड बनाए थे उसी तरीके से मैं इसको अपनी जहाँ तक मुझे लेंथ रखनी है वहाँ तक मैं इसे बना लूँगी। लंबाई को पूरा करने के बाद, इस टॉप की लंबाई पूरी होने के बाद मैं आपको अब दिखाऊंगी। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसी तरीके से एक के बाद एक राउंड ग्रीन और येलो का बनाते जाना है और अपने स्वेटर को फिनिश लाइन तक ले आना है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा करने के बाद आपको दिखाती हूँ।